दोस्तों उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी और कई सारे एक्टिविस्ट को आपने सुना होगा तो जेल में है और उनको बेल नहीं दी गई है। जब जब इनकी पिटीशन कोर्ट में जाती है, कोर्ट उनकी बेल रद्द कर देता है। फिर उसके बाद लोग एक फ्रेज कहते हैं, बेल इज अ राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ये आखिर फ्रेज है क्या, इसको समझते हैं और ये कहां से आया है। सबसे पहले ये समझिए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर सिटीजन को पर्सनल लिबर्टी का राइट दिया गया है, जो आर्टिकल 21 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। मतलब बिना किसी प्रॉपर रीजन के किसी भी इंसान की फ्रीडम को छीना नहीं जा सकता है। इसी वजह से इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक रूल फॉलो करता है, जेल नहीं बल्कि बेल डिफॉल्ट ऑप्शन है और कस्टडी एक एक्सेप्शन है, रूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई जजमेंट्स में कहा है कि बेल देना रूल है और जेल सिर्फ स्पेशल केसेस में भेजा जाना चाहिए। मतलब जब तक कि किसी के ऊपर सीरियस चार्जेस ना हो या उसके भाग जाने का डर ना हो या एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का पॉसिबिलिटी ना हो, तब तक उसे बेल मिलनी चाहिए। इस प्रिंसिपल का मतलब यह है कि जो इंसान सिर्फ अभी अक्यूज्ड है और उसका गिल्ट प्रूव नहीं हुआ है तो उसको गिल्टी प्रूव्ड की तरह ट्रीट ना किया जाए। हमारा कानून है कि हर इंसान इनोसेंट है जब तक कि उसका गिल्ट कोर्ट में प्रूव ना हो जाए। जब तक कि केस उसका कोर्ट में प्रूव नहीं हो जाता है तब तक कि उसकी लिबर्टी का ख्याल रखा जाएगा। बेल इज द राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बार बार अपने जजमेंट्स में इसको रिपीट किया है। जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने 1977 में स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद में फेमसली कहा था, सिक रूल इज बेल नॉट जेल। फिर उसी के बाद 1979 में जस्टिस पी.एन. भगवती ने हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा था, पर्सनल लिबर्टी इज टू प्रीशियस अ वैल्यू ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, इट शुड नॉट बी कर्टेल्ड एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। इसी तरह 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने गुरीदत्ती नारा सिमिलू वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर की गाइडलाइन में कहा था, बेल के डिसीजन हमेशा लिबर्टी के फेवर में होने चाहिए अनलेस कोई स्ट्रॉन्ग रीजन हो उसे डिनाई करने का। तो दोस्तों याद है कि ये प्रिंसिपल सिर्फ किताब की बात नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बार बार अपने जजमेंट्स में इसको रिपीट किया है और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग अपने आप एक लॉ बन जाती है। प्रिंसिपल का असल मकसद है सिटीजन की डिग्निटी और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना। तो दोस्तों ये था सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट जजमेंट्स के द्वारा बेल के बारे में।